Also, there is one thing that मैंने जो है वो कहीं भी share नहीं किया है, so I wanted to share here. Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to the channel and another Ramadan vlog. Ramadan Mubarak to everyone and I hope कि सबके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे हो, सबके रोज़े बहुत तहम्मुल और अच्छे से जा रहे हो और सबके रोज़े कबूल हों, आमीन इंशाल्लाह. And today it's going to be a little different iftar because पहले वाले vlog में हमने जो है iftar घर पे ही की थी of course, but today we are going to have an iftar picnic in the park and it's just me and Hamza, no one else, but it's like a couple iftar picnic at the park. हमने घर के पास बहुत cute सा park देखा था तो we were like कि आज हम iftar पे चलते हैं, वहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, the weather is really good so we can go there. And as you can see that I've already done my makeup, it's just some concealer and just blush, liner and everything. Now my hair is not done, I have to make my hair, I have to clean a bit and I have to make iftar also, just a little bit. थोड़ा सा हम iftar वगैरह घर से बनाएंगे, थोड़ा बाहर से ले लेंगे and then we are gonna go to iftar. It's gonna be very calming, relaxing, जो कि मैंने last vlog पे comments में पढ़ा था कि आप लोगों ने कहा था that my vlogs look really relaxing और आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था and it felt very refreshing. So this is going to be like that also. So Hamza is working on his office, I'm going to pack something, I'm going to show you guys the process and then we can go. But first I'm going to do my hair and today I'm going to do a sleek hair ponytail. So I'm going to show you guys the hacks on how to do the sleek hair. Okay, so let's do the sleek hair. सबसे पहले तो you need a very sleek ऐसे talcum brush and you need to do a middle parting, like सही से middle parting कर लें, जो कि उसमें टाइम लगता है बहुत. Wow. Yeah, I think it's this one. आपने middle parting करनी है, ठीक है. वैसे जब मुझे जल्दी होती है ना तब मैं ये वाला करती हूँ. अगर आपके पास टाइम है तो यू कैन ऑल्सो लाइक हाफ आप कर सकते हो, हाफ करके. ये वाला भी हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है. ये अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे अच्छा लग रहा है. ओके, स्लीक हेयर करते हैं. सो आपने कुछ भी नहीं करना है, जस्ट डू इट लाइक दिस. द मेन थिंग is the styling cream जिससे बाल स्लीक होते हैं. तो वैसे तो I use this day styling cream but I don't have it, ख़त्म हो गई थी और मुझे सेफोरा पे भी नहीं मिल रही थी. So I have a hack that you can use to do a sleek hair. So हम बालों में oil नहीं लगा सकते because it's gonna look very oily and it's not gonna look sleek. So I have this honey infused hair oil by Gisou. You can use just a little bit क्योंकि अगर हम लगा ही रहे हैं कुछ तो एज वेल हम ऐसा कुछ लगाएं जिससे बाल रिपेयर भी हो. इट्स गोइंग टू वर्क ऑन द हेयर जब तक हमने किया हुआ है. ओके, यू डू दिस इज द वन हैक. द सेकेंड हैक इज दिस, जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ कंडीशनर. जो भी कंडीशनर है आपके पास तो बिल्कुल हल्का सा, ये पी साइज अमाउंट ले लें एंड जस्ट डू इट लाइक दिस. आई थिंक थोड़ा ज़्यादा हो गया. एंड जस्ट डू इट लाइक दिस. ऐसे करें, या आप अपने हस्बैंड का वैक्स जेल भी ले सकते हैं बट आई प्रेफर दिस. ओके, सो देन यू जस्ट मेक इट वेरी स्लीक. पीछे से सही कर लें. देखिए कितना स्लीक हो गया. एंड इट्स नॉट गोइंग टू डैमेज योर हेयर बट इट्स गोइंग टू रिपेयर योर हेयर एंड नरिश योर हेयर एज वेल. ओके, सो वंस दिस इज डन, आपने बस पोनी लेके just have to do this. Okay, so this is what the sleek hair looks like. As you can see, ये थोड़े से बाल निकले हुए हैं. तो I have that hack. As I was saying कि husband का hair gel, so you just take, देख तो नहीं रहा, just like just a little bit and just take it there. Same for this one. क्योंकि यूजुअली यही आते हैं या ये वाले आते हैं फेस पे. Okay, so that's about it. That is my sleek hair. Sometimes मुझे यही करना होता है तो मैं इसको जो है बन बना लेती हूँ या मैं ब्रेड कर लेती हूँ. एंड यहाँ पे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है. Oh my god.
आई डोंट नो व्हाई, जबकि मैंने तो डाइसन्स भी काफ़ी टाइम से नहीं कर रही अपने बालों को हीट डैमेज से बचाने के लिए. बट लुक एट दिस, देयर इज सो मच हेयर दैट इज फॉलिंग आउट ऑफ माई हेयर. आई डोंट नो व्हाई. मैंने सुना था कि मलेशिया का पानी बहुत अच्छा है. एनीवेज, आई थिंक द हेयर एंड मेकअप 8. वाओ. आप लोग बोलेंगे कि मेकअप ट्यूटोरियल कहाँ है, तो मेकअप ट्यूटोरियल मैंने पिछले वाले रमदान ब्लॉग में किया था, एंड इट्स द सेम थिंग. मैंने सिर्फ आईलाइनर लगाया है. सो लेट्स गो एंड प्रेप इफ्तार नाउ. Also guys, I think you should use a silk pillowcase because it protects your hair and your skin. Skin पे इतने breakouts हो रहे होते हैं and बाल इतने टूट रहे होते हैं. So I use this silk pillowcase to protect my hair and skin. सबसे पहले ऑफ कोर्स समोसे, जो कि समोसा मेरी मामा ने मुझे बना के दिया था मैंने वाज इन पाकिस्तान और मलेशिया आ रही थी. रमज़ान से 1 महीना पहले ही उन्होंने समोसे बना दिए थे, एंड अभी तक वही समोसे चल रहे हैं. सो आई एम रियली हैप्पी एंड गॉड ब्लेस मॉम्स बिकॉज दे आर द बेस्ट. सो आई एम गोइंग टू फ्राई सम समोसास. आई एम गोइंग टू कट वाटरमेलन आई थिंक एंड मेक समथिंग एल्स. ऑल्सो मैंने कल ये बनाया था. दिस इज पोटैटो एंड बॉइल्ड चिकन कबाब्स. अच्छा, अभी ये बैटर बनाया मैंने सिर्फ. इसमें 1-2 चीज़ें रहती हैं जो कि मैंने डाली नहीं है, बट आई एम गोइंग टू मेक दिस ऑल्सो. Okay, so now the dishes are done. We're going to fry the samosas. और ऐसे ही मुश्किल वक्तों के लिए I've got this second electric stove जब मैं लेट हो रही हूँ तो. So I'm going to fry the kebabs. ये तो मैंने ये जो पोटैटो और चिकन वाले कबाब बनाए थे, इसको I'm just going to take some kebabs. By the way, this is my first time. I've never made kebab and this is my mom's recipe. So I don't know कैसे बनाना है, but let's see. Just take a little bit of mozzarella and some more. बहुत मुश्किल हो गया वैसे, but okay, we can do this. This is a curry cheese samosa. This is vegetable rolls, and this is keema samosa. बिल्कुल एंड वक्त पे अभी जब फ्राई करने का वक्त था तो मुझे याद आया दैट वी डोंट हैव एग्स. ये एंड वक्त पे क्यों होता है हमेशा? बहुत मुझे गुस्सा आता है एंड वक्त पे चीज़ें होती ना. थैंक गॉड कि हमारी बिल्डिंग के नीचे ही जो है ना, इट्स देयर इज अ शॉप जहाँ पे यू नो एग ब्रेड ये सब चीज़ें मिल जाती हैं. तो इट्स ऑलरेडी 6 PM बाय द वे. वी हैड टू लीव एट 6 PM. ब्रेड क्रम्स. ओके. हमजा जो कि नहीं है. ओ माय गॉड, मेरा सारी एक्साइटमेंट खराब कर दी है. गाइस, ब्रेड क्रम्स एट होम. यू कैन मेक इट जस्ट विद ब्रेड, जो कि थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए ब्रेड. तो मैंने ओवरनाइट बाहर छोड़ दिया था ब्रेड को. सो इट्स ब्रेड क्रम्स नाउ. सो हमें जो है ये जो कबाब है इसको वी हैव टू कोट इन एग एंड ब्रेड क्रम्स, देन फ्राई इट. तो एग आ जाएगा एंड ब्रेड क्रम्स बन गए. ऑल्सो जब से मैं इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई हूँ, स्पेशली जब से रमदान शुरू हुए हैं, आई हैव बिन गॉटन दिस. मैंने ये जो है पेपर प्लेट्स लेके आई हूँ एंड आई हैव बिन यूजिंग पेपर प्लेट्स एवरी डे. और किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था पेपर प्लेट्स, लाइक ओ माई गॉड, दिस इज फॉर आवर
रिलैक्सेशन, ताकि हमें ज़्यादा डिशेस ना करना पड़े. कौन केटल वाली प्लेट धोएगा? इट्स सो हार्ड. एंड ऑब्वियसली माई हस्बैंड हेल्प्स मी, बट डिशेस जो है ज़्यादातर मैं ही करती हूँ. एंड इवन इफ ही डज इट, वाई हमें अपने ऊपर बर्डन क्यों डालना है? सो दिस इज अ रिमाइंडर दैट गेट पेपर प्लेट्स नाउ, स्पेशली फॉर रमदान. आप पेपर प्लेट्स लें और पेपर प्लेट्स फेंक दें. सो यू डोंट हैव टू डू सो मेनी डिशेज. अपने ऊपर बर्डन इतना क्यों डालना है? Why do we have to be so perfect? Because I was like, paper plates में मैं कैसे डालूंगी, मैं वीडियो में नहीं दिखा सकती, मैं पेपर प्लेट्स में कैसे खा सकती हूँ. This is about less burden, less work. And रमज़ान में जो हमारा काम है इबादत करना और रिलैक्स करना, that is what we should do. So this is a reminder for your moms, or even if you cook, that you should get paper plates and lessen your burden, please. This is the duffel bag. ये जो हम पार्क लेके जाने वाले हैं. एंड ये जो है मैंने ऑलरेडी चादर रख दी है इसमें. एंड आई एम गोइंग टू टेक जानमाज कॉस. And so the eggs are here. I've got 12 eggs. I think this would be enough for you for the whole week. अभी जो टाइम हमारा कम रह गया उसका क्या है? Time तो बहुत कम रह गया to be honest. But I think we'll manage. Also there is one thing that मैंने जो है वो कहीं भी शेयर नहीं की है. So I wanted to share here because YouTube पे everyday life दिखाते हैं. So I was like I should tell my audience. So anyways, this Ramadan I was feeling very religious. Usually मैं इतना फील नहीं करती, तो रमज़ान में मुझे काफ़ी ना एकदम से ऐसा लग रहा था कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे रहे हैं, ही इज़ पुलिंग मी. एंड ऐसे ही मतलब उसका कोई वो नहीं है लाइक कि किस चीज़ पे किस वक्त मुझे ऐसा फील हुआ. बट मुझे ना जब से रमज़ान शुरू हुआ है तब से मुझे फ़ील हो रहा है, और मैंने देखा है कि लास्ट रमज़ान या उससे पहले वाले रमज़ान से मुझे ऐसा फील नहीं हुआ है. सो द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई हिजाब एंड आई एम रियली एक्साइटेड. सो आई बॉट इट फ्रॉम हेयर. मैंने यहीं से ख़रीद लिया हिजाब, मुझे बाहर दिखा था. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डू फुल ऑन हिजाब. जिन्होंने मुझे देखा है, मैं तो जद्दा में आई हैव बिन बॉर्न एंड रेज्ड इन जद्दा. सो आई हैव बिन बॉर्न एंड रेज्ड इन जद्दा. सो मैंने हिजाब में वहाँ पे करती थी, बट दिस इज़ लाइक अ फुल हिजाब के एक बाल भी ना दिखे आपका. सो आई गॉट दिस मैचिंग पिंक वन, और ये मैंने कोई नया स्टाइल यहाँ पे देखा था. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पिन इट लाइक दिस. आई डोंट नो, वैसे मुझे आता नहीं है, बट it's a very good feeling. I think it's like this. So I'm going to take one safety pin because I don't have the hijab pins. So I'm going to do it like this.
I think it's like this. I don't know कैसे करना है, but still trying. And this one, I'm going to attach it here. अब ये attach करना भी मुश्किल है. Okay, so this is what it looks like. मुझे अभी भी नहीं पता कि किस तरह ये वाला हिजाब पहनते हैं, because this is a different आजकल के new generation वाला हिजाब है, and I am just really excited, and I hope that I keep on wearing hijab from now on. It's a journey, and I just feel really happy and protected in hijab, and it's like कि अल्लाह अगर मुझे हिदायत दे रहा है, सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड दैट ये हिदायत मेरे पास आई है दैट आई शुड वेयर हिजाब, और यू नो मतलब अपने दीन से मैं करीब आऊँ. सो आई एम रियली रियली ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह. सो आई एम गोइंग टू कीप वेयरिंग इट ऑन इंशाल्लाह. सो आई एम जस्ट ट्राइंग इट नाउ. सो दैट्स इट. नाउ आई एम वेरी लेट, आई हैव टू गो. Three drinks. पिंक मैचिंग की है अपने पिंक पिंक. ये भी intentional matching हुई है ये. इंटेंशनल Unintentional. अनइंटेंशनल नहीं थी. Okay, so we have arrived at the park, and it's not hot और बहुत windy भी नहीं है, but it's good weather. So we're here. It's so pretty. It's just 10 minutes away from our house, and by walk it's 20 minutes. But roza tha, so we did not walk. We came by car. This is what it looks like. दिख रही है सारी फिशेस है अंदर, और ये कितनी फिशेस हैं. Such a beautiful scenery other than your home या आप gatherings या parties में जो जाते हैं दावत्स वगैरह में. So it's so pretty coming to the park because it's so relaxing, and you know fresh air, and you're surrounded by nature. So it's a really new experience because Yeah. मैं कभी ज़िंदगी में पहले पार्क पे जाके इफ्तार नहीं किया है, बहुत कम. स्पेशली अगर हम कहीं पिकनिक वगैरह पे जाते थे तो देन मे बी वुड और जरूरी नहीं है कि रेस्टोरेंट में ओपन करो यार. घर के पास बहुत सारी जगह इस तरह कोई स्पॉट है, जाओ विद फैमिली एंड गो एंड ब्रेक योर इफ्तार over there. Yeah, and you can jog here, walk here. It's so beautiful and so pretty. So this is my fit check. I'm wearing this pink coach bag, pink button down. I think I got it from Shein. And this hijab that I just got from Malaysia. So everything is pink. Hamza is also pink. So this is my fit check. So we found the spot. This is where we're going to lay our chadar and our food. I think this is a flat land. This is where we can sit and have iftar.
my kebabs. पॉज करें क्या टॉस से क्या होगा? यार तक रॉक पेपर सीजर चीटर. चलो ये एक है, 3 है. ठीक है एक second. तुमने देर से किया है ये रही. 2 का जीत गई. ठीक है जीत गई. चलो और कुछ कोई बात करते हैं हम. कोई इस्लाम के बारे में हम डिबेट करते हैं. हाँ Does God exist? ये हमने देखी थी डॉक्यूमेंट वो आई थिंक डिबेट था वो Q&A था जो जावेद अख्तर और इस्माइल मोहम्मद शुमैल आई थिंक वो है उनका नाम शायद मैं करेक्ट ना ले रहा हूँ बट उन दोनों का वो देखा था तो हम लोग को बड़ा मजा आया देख के इंटरेस्टिंग था 1.5 घंटे की 1 घंटे की थी वो. हाँ. हमने देखा तो इट्स रमजान में जितनी हम लोगों को आदत है जेन जी की नेटफ्लिक्स डूम स्क्रॉलिंग करने की तो इट्स बेटर कि आप रिलीजियस चीजें देख लो अगर आपको देखना ही है. सो वॉच रिलीजियस एपिसोड्स जो कि मैं True. बहुत एंजॉय कर रही हूँ बिकॉज इट गिव्स यू सो मच नॉलेज. इट ओपन्स योर माइंड. एंड आई फील लाइक कि हम समझते हैं ना हम वो किसी रिलीजियस वाले को फॉलो कर लेते हैं इंस्टाग्राम पे वॉचिंग देयर स्मॉल रील्स उससे पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कभी. शुड आइदर रीड अ बुक और वॉच अ होल डॉक्यूमेंट्री टू अंडरस्टैंड सम इन डेप्थ अबाउट एनी टॉपिक. कैसा सही बोला ना मैंने? अभी तो मुझे इतनी प्यास लग रही है सामने पानी जो वो अजान हो गई. अजान हो गई. Wow, pani is a blessing. You are also a blessing. Why did you say that? Because you made me star, such a good star, and you make my life good. No fatty. So the aloo chicken kebab are a hit. Very good. ओके सो आज इफ्तारी हमें बहुत मज़ा आया करके. इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कम्पेयर टू होम. Yeah. और हमने यहाँ पे इफ्तारी करी बहुत पीसफुल था सनसेट हुआ अच्छा मौसम था पार्क बहुत ब्यूटीफुल है. Yeah, बहुत so we would definitely come here again because Yeah. it was very relaxing and बहुत क्या बोलते हैं कंफर्टिंग. बहुत comforting, relaxing बहुत था तो बहुत मज़ा आया इफ्तार पे. और I hope you guys enjoyed the vlog. So I am going to try and make more Ramadan vlogs जब तक रमज़ान है. And I hope आप लोग के रमज़ान अच्छे जाएं इंशाल्लाह. Yes. And see you guys in the next vlog. Don't forget to like, subscribe and share. Bye.